भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अगर निरंतर इस व्यवस्था का हम उपयोग करें, भगवान ने व्यवस्था तो दी है, नाक से सांस लेना है, प्राण शक्ति अंदर प्रवाहित होगी और शरीर का संपूर्ण शरीर के एक एक अंग का कार्य सुचारू रूप से चलाने का ये पूरा कार्य इस प्राण शक्ति का है, प्राण ऊर्जा का है। ये प्राण ऊर्जा सही मात्रा में निरंतरता से पर्याप्त रूप एक एक सेल को पहुंचाने का काम ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके द्वारा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन सही रखना हमारा काम है, लंबा सांस लेना है। इसे हमारे पंचप्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 5 उपप्राण देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय, 5 प्राण और 5 उपप्राण सबल होंगे केवल इस साधारण क्रिया से। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाए, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। प्रसन्न भाव, चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। आपको कपालभाति करते समय सामने से कोई देखे तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि बंदे के हाथ बड़े खजाने की चाबी लग गई है, शायद इसलिए खुशियां मना रहे हैं। कपालभाति जैसी एक ही क्रिया, अब बाकी कुछ भी ना करें, एक ही क्रिया करें तो भी हम आरोग्य संपन्न रह सकते हैं, पूरी गारंटी देता हूं मैं। थायराइड का पॉइंट दबाइए, यह हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है शरीर में। T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो पाचन तंत्र स्पीड से होगा, उसे बोलते हैं हाइपर थायराइड, मतलब आदमी एकदम ऐसा कड़कसा होगा, कुछ बचेगा ही नहीं है। और कम होंगे तो हाइपोथायराइड होगा, आदमी ढोल जैसा बन जाएगा, पाचन कमजोर होगा, जो भी आएगा कफ और फैट में रूपांतर होगा, कफ बढ़ेगा, फैट बढ़ेंगे, शरीर के कार्य के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारे थायराइड का कार्य सही होना चाहिए। T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। और इसलिए ये पॉइंट है, कपालभाति के साथ साथ ये पॉइंट दबाए। फिर उज्जाई प्राणायाम है, फिर सिंहासन है। इस थायराइड के माध्यम से कार्य करके लेने वाला है आज्ञा चक्र, जो गुरु तत्व है वहां पर।
स्टाफ से काम लेने वाला ये थायराइड है। पूरा स्टाफ है अपने शरीर के अंदर, अलग अलग अंग जो है वो पूरा स्टाफ है, उनसे काम करके लेना ये थायराइड का काम है। थायराइड को डायरेक्शन देने का काम अपना आज्ञा चक्र करता है, जो गुरु तत्व है। गुरु जी बैठे वहाँ पर। कपालभाति सही पर्याप्त करने से आधा घंटा न डायबिटीज़ रहेगा, न डायबिटीज़ आएगा, न कैंसर होगा, न कब्जियत होगी, न हाई बीपी की समस्या आएगी, न ब्लॉकेज की समस्या आएगी। पूरी गारंटी, लिखित में मैं गारंटी देता हूँ। रुकेंगे, अब करेंगे 3 बंदे के साथ बाह्य प्राणायाम। ऊर्जा को ऊपर उठाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। अपने शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर करने वाली ये क्रिया है, उसका लाभ उठाए। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार। बच्चों से जितना ज़्यादा करोगे, बच्चे जीवन भर टॉपर बने रहेंगे। कुंडलिनी शक्ति के पास अपार शक्ति, प्रचंड बुद्धिमत्ता, प्रचंड गुणकौशल्य, प्रचंड प्रेम भाव, प्रचंड सहनशीलता भाव समाहित करने की प्रचंड शक्ति और एकात्म भाव है। इन सभी गुणों का अगर लाभ लेना है और अपने जीवन की सभी कमियां दूर करनी है तो भाई ये प्राणायाम 3 बंदे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बार करने की आदत डालो। बच्चों को पूर्ण शहानपन मिलेगा, बच्चे पूर्ण विवेकशील बनेंगे जब बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करेंगे। करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। हम तो यह 3-3 बार कर सकते हैं समय के अनुसार। अग्निसार से अग्नि प्रज्वलित होगा, पेट के सभी अंगों का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। ओम।